जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स संबंधित टोटल 25 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो एक सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर आज 9 होगा, पार्ट 9 है मैथमेटिक्स। जो आगामी भारतवर्ष में जो भी एग्ज़ाम होंगे, जहाँ भी मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे, उसके लिए रामबाण है। खासकर NTPC, ग्रुप डी एंड RPF, BSSC, ये जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी 8 सेट्स अपलोड हैं, उन्हें भी जाइए, पूरी वीडियो को देखिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलेंगे हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नोटिस पल पल आपको मिलती रहे। हो सके तो आप इसे लाइक कमेंट कर दीजिए और अपने जो भी स्टडी मटेरियल ग्रुप है वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और हाँ, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से PDF से ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन पे क्यूरी समस्या हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलेंगे सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 या 51 हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में देख रहे हैं। तो क्वेश्चन देख सकते हैं। ABC एक व्यापार में साझेदार है। क्या है? ABC एक व्यापार में साझेदार है जिसकी कुल पूंजी 33,000 है। ठीक है। वर्ष के अंत में 15,000 का लाभ प्राप्त होता है, जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया गया। 15,000 मिला है और तीनों को यह 15,000 विभाजित करके अलग अलग लाभ बांट दिया गया है। लाभ के हिस्से के तौर पर A को 4500 प्राप्त हुआ है, B को 5500 प्राप्त हुआ है, तो C को पूंजी पूछा गया है। तो C को कितना पूछेगा? तो C को सर पूछा जाएगा, इसमें सबसे आसान से। तो C की पूंजी पूछा गया, न कि लाभ पूछा गया। तो हम लाभ कैसे निकाल लेंगे सर? यहाँ A और B के लाभ को जोड़ दीजिए। 45 और 55 से कितना हो जाएगा हमारा? 10,000। और 10,000 में 15,000 घट जाएगा, तो C का कितना वैल्यू आ गया? 5,000। 5,000 लाभ मिल गया। और तीनों का लाभ का अनुपात तो हमारा मिला हुआ। जब लाभ का अनुपात जो रेशियो निकलेगा वही तो पूंजी का अनुपात होगा। पूंजी का भी अनुपात, जो लाभ का अनुपात होगा वही पूंजी के अनुपात के बराबर होगा। तो सीधा सीधे यहाँ पे सब ले लीजिए। तो A का कितना है? 4500। ठीक है। उसके बाद है 5500 और C का कितना है हमारे पास? 5,000। कितना है? 5,000। तो सब में दो दो शून्य खत्म हो जाएगा, सीधा सीधी है खत्म। दो शून्य हो गया। ये 45 है तो 5 नामा 45, 11 पचे 55 और 5 है। तो हमारा 9:11:10। देखिए ये पूंजी का अनुपात में आ गया। 9:11:10 ये क्या हो गया? आ गया। और अब C की पूंजी पूछा गया सर। हमको अनुपातिक राशि मालूम चल चुका है। ठीक है। टोटल भी मालूम है। टोटल जोड़ दीजिए सर ये तीनों को। ठीक है। 9 और 11 20 30, टोटल 30 हो जाएगा। और C का पूछा है तो C का हमारा कितना है? 10। तो 33,000 गुने C का मतलब 10 और बट्टा टोटल कितना? तो 30। शून्य शून्य कटा और E भी कट गया, मतलब देख रहे हैं 3 कम 3 3 कम 3 कितने? 11,000। कहाँ पे? A इज द करेक्ट आंसर। देख लिए। आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 नंबर प्रश्न क्या है, अर्थात दूसरा इस वीडियो का। तीन व्यक्ति हैं ABC एक काम को 6, 12, 24 दिनों में पूरा करते हैं। अलग अलग 3 दिन में 6, 12 और 24 दिनों में पूरा करता है। तो ये सब एक साथ मिलकर कब करें? एक साथ मिलकर तो आप दो तरह अनुपातिक राशि से भी बना सकते हैं। देखिए सबका लॉस कितना हो जाएगा? 24। 6 चौका 12 दूनी 1, तो 4 दू 6 1 7, 7 आ गया। टोटल काम है 32, LCM होता है तो 24/7 कितना हो जाएगा आपके पास? तीनों मिला दीजिए। 7 या 21, 3/7, 3 पूर्णांक 3/7 कहाँ पे है? C द करेक्ट। दूसरे तरीके से अगर आप इसको देखना चाहिएगा तो 1/6 जोड़ 1/12 जोड़ 1/24, सबका लॉस हुआ 24। ठीक है। 4 2 और 1 ये हो गया 7, 7/24 उलट जाता है 24/7। बहुत आसान है, मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन पाइए। 53 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। सेट नंबर प्रैक्टिस हमारा 9 है। तो 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि समरूप त्रिभुज है, यहाँ समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में BC/QR 1/3 है, तो यहाँ दिया हुआ है क्षेत्रफल PQR बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दिया गया।
तो हम लोग यहाँ क्या देखिए अनुपातिक पूछा गया है। 53 में क्या पूछा गया था, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल अनुपातिक PQR, माने PQR त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपातिक भुजा है। तो इसके इक्वल के बराबर देखिए यहाँ त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। और हमारे पास क्या हुआ, क्या दिया हुआ है, तो अनुपातिक में पूछ दिया गया है। तो RQ, अगर हम किसी को त्रिभुज ऐसे तीनों को बनाएंगे हम ABC इस तरह से, आप PQR बनाएंगे इस तरह से, तो यहाँ हम लिख सकते हैं RQ, देखिए नीचे का है PQR, RQ नीचे और नीचे भी इसी तरह आधार कर ले सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए RQ, आधार दोनों में क्या है BC, और दोनों का इसी का अनुपातिक बनाएंगे तो होल का स्क्वायर, तो हो गया। तो RQ हमारे पास कितना था 3 ऊपर में और 1, तीनों को होल स्क्वायर होगा तो 9 अनुपात 1 कहाँ पे है, 9 अनुपात 1 कहाँ पे है, 9 अनुपात 1 अर्थात 9, D करेक्ट मेरा आंसर हो गया। समझ गए होंगे आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन पाइए 54 पे। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5474 में जोड़ने पर प्राप्त 3, 4, 6, 8 पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। कारण छोटी इसको जोड़िएगा ना, ये 5474 में जोड़ने पर ना आपको ये 3 से भी, 4 से भी और 6 से भी और 8 से पूर्णतः विभाज्य माना जाएगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो ये सबको जोड़िए। इसको जोड़ने के लिए क्या करना है, तो जोड़िए, इसमें क्या करिए, कोई बनाए देखिए 5474 3, 6, 8 पहले इसका लॉस वाले देते, तो 3, 4, 6, 8 लॉस होता है 24, इसका एलसीएम क्या हो गया 24 हो गया। एलसीएम कितने हैं, तो 24 है। और 24 और 74 में आप इसको भाग देना है, जो शेष आ जाएगा उसी शेष को क्या करना है, हमारा एलसीएम उसमें से घटाना पड़ता है, वही हमारा संख्या हो जाएगा। बस पूछा तो वही छोटी संख्या करा, क्या जोड़िएगा, मतलब देखिए जो शेष आया है, जो एक्स्ट्रा है उसको घटा दीजिएगा तब ना पूरा भाग लगाएगा। तो जो शेष आएगा उसको घटा दीजिए एलसीएम में से, तो इसलिए पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए चलिए हम बना ही लेते हैं। एलसीएम 74 आ चुका है, 5474 है, इसमें आप लॉस भाग दीजिए कितना से, तो 24 से, 24 से भाग दिए, कितना बार लगेगा 48, घट के कितना आया 6, 7, 48, घट कितना आया 19, 74, 192, देखिए 2 आ गया लॉस, ये 192 होगा। तो 2 आया आपका शेष, यही 2 शेष है, मैंने जो एलसीएम है, एलसीएम में से हम 2 घटा दिए, कितना आ गया सर 22। इसी 22 से जब भाग दीजिएगा ना 5474 में, ठीक है, तो बस पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो 22 कहाँ है, सी, देखिए आंसर 54 का सी इज द करेक्ट। चलिए 55, एक मशीन का मूल्य पूछा है, एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास हो रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है, तो 2 वर्ष पहले पूछ दिया है सर, तो 2 वर्ष पहले कीमत सीधा है, तो एक इसी को यहीं से ले लेते हैं, 1,62,000 2 वर्ष पर 10% प्रति वर्ष की दर से घट रहा है, तो 2 बार कर देंगे 10% माइनस, सीधा सीधी है। तो इसी का 62,000 हुआ ना, तो इसका गुना लीजिए बाई 1,62,000, ठीक है। इसके इक्वल कर सकते हैं, या इसको गुना करिए, या देखिए सॉरी इसको सीधा लीजिए, देखिए या तो इसको इक्वल करके हम डायरेक्ट या 100/10% करेंगे, और नहीं तो देखिए इसके सॉरी ये 62 है, इसको बराबर ले लीजिए, बराबर ले लीजिए, एक्स मान लीजिए, उसका है कि हम 10% माइनस करिए तो 90/100, यहाँ बात खत्म। इसको पूरा भाग लगिए, 0 0 इकट्ठा 19, नब्बे हो जाएगा, 10 10 हटते, एक बार 90 होगा, 2 बार पूछा था, बटा 100, तो दोनों सुना कट ही जाता है, 9 9 81, ठीक है, 9 9 81, 81 दूना 62, 2 बार में कट गया, इसी पर आ जाएगा 5 0, लीजिए 5 को 0, हमारा आएगा आंसर। देखें बहुत आसान था, या दोनों तरफ से इक्वल करके बना सकते थे हम लोग। चलिए आइए 56 पे, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 घनमूल दिया हुआ है, नहीं 4 मूल √3cm है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया। समबाहु त्रिभुज है मतलब समान है, भुजा हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है, क्या होता है √3 बटा गुण 4 है, इसका क्षेत्रफल होता है √3
बट्टा 4 गुने भुजा स्क्वायर ले लीजिए, √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर करिए। भुजा स्क्वायर में ले लीजिए यहाँ पर, तो 2 का 2 है तो 4 4 पूरा ख़त्म हो गया, एगो 3 बचा, बराबर लेते हैं। और √3 का घनमूल पर पावर x/4 है, तो ऐसा एगो 2 लीजिएगा ऐसा। तो देखिए इसको हम तोड़ते हैं सर, 1/3 ऐसा 2 लेंगे तो पावर कितना है 1/4 तो 2 बार उसमें ले लें तो 2/4 होगा, तो मतलब 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 पावर आ जाएगा, मतलब पावर √2 में होता है, बदल जाता है, तो √3 इहो हो जाएगा एगो। तो √3 गुना 3, तो 3 कहाँ पर है, सी में है, 56 का सी, समझ गए। चलिए आइए 57 में क्या है, 8 का स्क्वायर गुने 6 का क्यूब और 4/6 गुने 9/3 का लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम मतलब एलसीएम पूछा है, एलसीएम इसका मान ऐसी संख्या लेना है जो सब में कॉमन हो जाए, ठीक है, सब से भाग कट के निकल जाए, ठीक है। तो तोड़ लीजिए, सीधा सीधी है, इसको तोड़िए, जितना हो सके इसको तोड़ सकते हैं आप ना, ऐसे आराम से भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको तोड़िए, 8 इसको इधर तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, 8/2 और 8/6 का, ठीक है। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं सर, 2 3 6, यहाँ भी इसको तोड़ सकते हैं, 2/3 गुने 2, इसको हमको 3 दूनी 6 कह सकते हैं ना। तो 2 अलग तोड़ दीजिए, 2/3 इंटू 3/3। तो देखिए यहाँ 3 दूनी 6 आइए 3, तो 9 हो जाएगा, गुना में है तो 2/9 आ गया सीधे, और गुने 3/3, ये समझे, ये समझ गए। अब यहाँ तोड़िए सर, 2/6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/2 6 लिखिए, ये 2/6 लिख सकते हैं ना, 2 पावर नहीं, कैसे लिखिएगा, 2/6 है, तो इसको 2 इसको 2 उसको एगो 2 में दे देते हैं, तो यहाँ 6 करेंगे सर, तब ना, तो 2 दूनी 4 और पावर 6 मिल गया, देखिए मिल चुका है। इसको तोड़िए, 3 गुने 3 एगो 3 पर पावर है, तो इसको भी सही 3 के स्क्वायर पावर 3, ऐसे आप समझ गए होंगे। बिल्कुल समझ गए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2/12 और गुने 3/6, 2/12 और 3 बताइए, 2/9 3 बता, सबसे अधिकतम होगा, तो इसका मतलब 2/12 एगो एलसीएम आया, अधिकतम होगा 3/6, तो ये देखिए यही हमारा एलसीएम हुआ। तो 2/12 3/6, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 58, व्यंजक कॉसेक 75 डिग्री प्लस थीटा, सेक 15 डिग्री माइनस थीटा, -10 55 डिग्री प्लस थीटा, प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा का मान निकालना है। तो हम लोग बिल्कुल आसान से तरीके से बना लेंगे, कुछ इसमें झंझटिया नहीं है। देखिए कॉस यहाँ क्या है, 90 प्लस थीटा नहीं को 90 प्लस थीटा को बनाएंगे, तो यहाँ कौशक है, इसको अलग अलग सब बनाते हैं। कौशक 90 प्लस थीटा है, तो हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा माइनस थीटा, क्योंकि 90 से कम होगा, तो जब 90 से कम इसको हम सेक्शन में बनाएंगे। चलिए पूरा इसको हम बना ही लेते हैं। यहाँ से कॉसेक ऐसे लिख सकते हैं 90 आई थीटा पर लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर 15 माइनस थीटा है, तो 15 माइनस थीटा कब होगा सर, 15 माइनस थीटा कब होगा, सीधा 75 प्लस थीटा है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और हमारा यहाँ सेक देखिए थीटा दिया हुआ है, तो कॉसेक को 90 माइनस थीटा हम इसको बनाएंगे ना, तो कॉस 90 ये 90 माइनस थीटा जब करेंगे 75, तो 90 में से 15 को हम जब घटाएंगे, 15 माइनस थीटा, तब नहीं 75 ये सेक थीटा हो जाए, सेक थीटा 15 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या है 15, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस थीटा। ये आप समझे, कॉसेक 75 प्लस थीटा को हम कर लेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये जब कैसे 15 माइनस थीटा पूरेगा, तो 90 में से जब इसको घटाएंगे तभी तो तो जब घटा दिए तो ऐसा मिल गया। तो देखिए ये अब हो जाएगा सेक, और देखिए सेक थीटा अब माइनस सेक थीटा, तो दोनों ख़त्म होकर 0 बन गया,
समझ गए। जब ई 0 बन गया तो हम इसमें भी जब हम देखते हैं टेक 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये भी देखिए टेन 55 डिग्री जो है 55 डिग्री हम करेंगे तो इसको भी लिखेंगे माइनस 10, देखिए 90 आई 55 को के 35 में ले लीजिए, 35 और 35 इसको बना देना है। 10 को बनाइएगा कि कॉट को बनाइएगा, सॉरी माइनस है तो प्लस वाले को बनाते हैं, कॉट को बनाइए सर, यहाँ पे कॉट को बनाइए, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे कॉट को बनाना है, ये कॉट को बनाते हैं तो कॉट को बनाइए। तो देखिए कॉट 90 माइनस 55 थीटा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 10 35 थीटा। तो ये हो दोनों खत्म, 0 0 0 वैल्यू आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर 58 का। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सीधे 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ ए बी सी तीनों का अनुपात पूछा, कितना आसान है। तो ए और बी का अनुपात यहाँ निकालिए सर, ए बाई बी। देखिए 1/3 है और तो बी इधर आ गया है, वो बी इधर आ गया, दोनों को बराबरी को लेंगे तो 3 ऊपर चला गया और ये 4 नीचे रह गया, मतलब ए और बी का अनुपात क्या हो गया 3-4। अब देखिए बी बाई सी, बी देखिए बी की जगह 4 नीचे है तो ऊपर चला गया ये 4, और सी जो है यहाँ 5 रह जाएगा, तो 4:5। तो हम लोग बनाते हैं 3-4 और 4-5, इसको तो हम करवे करते हैं 4-3 12, इतना करते हैं, 4 चौका 16 और 5 चौका 20 करिएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 6 करेंगे तो फिर 3 4 5, 3 4 5 कहाँ है, ए इज द करेक्ट आंसर 59 का। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए और बी के पास कुल 2300 रुपये, यदि ए की राशि का 2/5, अभी ए कुल है और ए की राशि का 2/5 एक्स मान लेंगे, ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है, तो बी, तो देखिए ए की राशि मान लेते हैं, ए की राशि एक्स, तो ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है, तो ए की राशि एक्स मान लेते हैं, और बी की राशि कितना हो जाएगा 2300 माइनस एक्स। तो ए की राशि ले लीजिए, तो एक्स का 2/5 हुआ, इसको करेंगे 2300 माइनस एक्स का 8/26, ये समझ गए। बस इसी को तो सॉल्यूशन करिए, एक्स का वैल्यू आपको आएगा, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 1000 आएगा। आप कैलकुलेशन करिएगा तो 1000 इसका एक्स का वैल्यू आएगा यहाँ पे, जब कैलकुलेट करिएगा गुना भाग काट कूट करिएगा तो ठीक है। और ए की राशि जब 1000 हो गया तो बी की राशि हो जाएगा ना सर 1300, क्या तो टोटल है हमारे पास है 2300, हाँ तो 1300 हो गया, ए इसका आंसर बी की राशि पूछा है। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। 6100 करें, 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा कर रहा है, 9 से पहले 9 चल रहा था, 15 किलोमीटर प्रति घंटा वो चलने लगा है, ठीक है। यदि वह 30 किलोमीटर अधिक यात्रा तय करता है तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताइए। 9 चल रहा था लेकिन 15 चला, लेकिन अधिक चला, तो सर स्वाभाविक है, मान लेंगे आदमी जो x घंटे में यात्रा चाल दिया है और हमको समय नहीं मालूम है, प्रति घंटा कर रहा है, तो मान लेते हैं हम आदमी का जो है x घंटा, मतलब कुल जो समय है x घंटा में वो तय करता है। तो पहले जब चल रहा था तो x मान लेते हैं, तो 4 गुने समय हो जाता था 9x जो चल रहा था। अब कह रहा है 30 किलोमीटर अधिक चलता है, जब 15 किलोमीटर चाल से चलने लगेगा, तो यही ना सर 30 चलेंगे तो जो x माने हैं तो यहाँ हम कर सकते हैं ना 15 गुने x हो गया, बराबर कर दीजिए। 15 में 6 चल गया 6x, इधर माइनस 30x, यो माइनस माइनस खत्म, 6 पंचे 30, x बराबर 5। समझ गए सर, मतलब 5 घंटा, किलो नहीं क्योंकि हम दूरी माने थे ना, वास्तविक समय 5 घंटा लगा, 5 घंटा समय लगा और दूरी बजे, जब आपके पास चाल भी है और दूरी भी आ गया तो 15 पचे 75, सॉरी 5 लगेंगे तो यहाँ चूल अधिक है, और पूछा क्या है उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी पूछ दिया है, ठीक है। वास्तविक दूरी, तो शुरू में तो 9 वाला वास्तविक पूछेंगे तो 9 पचे 45, सॉरी 45 हो जाएगा, तो 45 डी, 61 का डी। चलिए 62 पर आइए। यदि बहुपद 9x पावर 5 y पावर 2 और z पावर r की कोटि को 15 है तो r का मान ही पूछ दिया।
इस टोटल की कोटि का मान जो पूछा गया ना सर 15 है। मतलब जो पावर का जो वैल्यू है ना उन सब का जो भी पावर है कोटि का मान है। जैसे ये देखिए 9 पर, तो हमको कुछ लेना नहीं है, x पावर 5 y पावर 2 और z पावर r है। तो 5 + 2 + r बराबर 15, 5 2 7, r ने घट गए तो 8, तो जो r का वैल्यू है 8 हो जाएगा। बात खत्म रखिए। r का वैल्यू कितना हो गया 8, समझ गए। 62 के सी। चलिए आइए 63 में क्वेश्चन देख सकते हैं। कौन देखिए, संख्या 96,961 में 9 का स्थानीय मान, जी जो 9 का स्थान, ये पूरा एक अंक देखिए 96,961। देखिए अंकीय मान वही होता है, लेकिन स्थानीय मान आप पूछा है 9 का, तो यहाँ 2 गो 9 है। तो इसका जब आप पूछिएगा तो जो अंक है उसके बाद जितनी संख्याएं होती उतने शून्य। तो ये और इस 9 का देखिएगा तो आप, तो देखिए वही 9 और उसके बाद कितने शून्य हैं, 4 अंक है तो 4 शून्य ले लीजिए। तो ये दोनों का अंक का स्थानीय मान का योग पूछा, तो जोड़ दीजिए। 2 को शून्य तो पहले हो जाएगा, एगो 9 हो जाएगा शून्य। 90,900 आपका 90,900 डी इज द करेक्ट आंसर 63 का। चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट 64 क्या है, 2 रुपये में 3 की दर से खेला। अब 2 रुपये में आपको 3 केला मिल रहा है और 3 रुपये में 2 को सब बेच देते। तब तक सर 2 रुपये में 3 को खरीदे, लेकिन 3 रुपये में 2 में, इस स्वाभाविक सर लाभ प्रतिशत हो जाएगा। आप क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए, आपको लाभ मिल गया, तो क्रय मूल्य हो गया रुपया। तो निकालिए सर, सिर्फ एक केले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर। तो आपके पास कितने केले हैं, 3 गो, याद रखना। तो 3 गो बेचना भी है। तो इसी तरह तो एक केले का क्रय मूल्य कितना होगा, 2/3 रुपया। एक केले का क्रय मूल्य कितना, हाँ 2/3, क्योंकि 2 रुपया में निकालना है ना, क्योंकि 2 में 3 मिलता है, तो एक केले का रखा था 2/3 रुपया ही हो गया। और विक्रय मूल्य, एक केले का विक्रय मूल्य कितना होगा, 3/2 सर। और आपको लाभ पूछा है तो 3/2, तो लाभ यहाँ घटा के निकाल लीजिए। 6 होगा, 2 तिया 6, एक सेकेंड, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 तो 4, तो यहाँ होगा 5/6। ये कितना आपको सर आ गया, लाभ। तो लाभ गुने 100, लाभ गुने 100। और आपके पास क्रय मूल्य क्या था, 2/3 के खरीदे हैं ना, तो 2 नीचे और 3 ऊपर, ठीक है। 3 दूनी 6 कटा, 2 दूनी 4, ये हो गया 25 सर। और 25 पंचे 100, 125% का लाभ होगा सर। और 125 का प्रतिशत कहाँ पर है, देखिए ये बी में है। समझ गए होंगे, बहुत आसान था। अगला प्रश्न 65 नंबर देखिए। 65 नंबर क्या है, अवरोही क्रम व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ देख सकते हैं अवरोही क्रम में 7, 11, 12, x माइनस वाई इंटू फिर है x + y और 20, 21, 29 माध्यिका 16। ये जो संख्या है 3, 4, 5, ये 5 और 5, 3, 8, 8 संख्याओं की माध्यिका 16 दिया हुआ है। 8 का यहाँ माध्य कितना दिल है, 16 दिल है। x का वैल्यू पूछ दिया है सर यहाँ पर, ठीक है। क्या पूछा है सर, x का वैल्यू पूछा है। x का वैल्यू, y का वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। अच्छा 8 पूछा है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, सम संख्या में होता है तो n/2 इंटू n + 1/2। जब सम आता है 2 को करिए तो इसका चौथवा पद और 5वां पद इस तरह से निकाला था। तो बिल्कुल से इसी x का वैल्यू पूछ दिया, बहुत सुंदर। तो यही दोनों x - y x + y का बट्टा 2 = 16 हो जाएगा। बहुत सुंदर लॉजिक यही दिया था। इन दोनों का जोड़ है और x + y, इन दोनों का बट्टा = 16 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा पद और 5वां पद का माध्य पूछ दिया है, सीधा सीधी है। तो x = 16 ही सीधा होगा, यहाँ तो स्वाभाविक है कि वैल्यू ही उतना ही मान है, माध्यिका पूछा है तो 16 हो जाएगा, बात खत्म। चलिए 65 का डी। 66 देख लीजिए, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, बहुत बढ़िया। और इस कंटेनर को 8 लीटर दूध निकाल लिया गया। 80 लीटर उसमें से 8 लीटर क्या किया है, निकाल लिए। उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। 8 लीटर दूध निकाल, लेकिन फिर पानी मिला दिए। मात्रा उतना ही है, लेकिन फिर बदल हुआ है पानी, दूध के पानी के साथ दूध निकाल के पानी मिले। बहुत बेईमान लोग हैं। इस कंटेनर में 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, ठीक है, तथा उसके स्थान पर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया, तब मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा, मतलब 2 बार किया गया। 1 लीटर 8 लीटर फिर निकाला, पानी डाल दिया, फिर निकाला 8 लीटर दूध और फिर पानी डाल दिया। मतलब इस प्रक्रिया को यहाँ पर सर 2 बार दोहराया गया। तो दूध की शेष मात्रा पहले कितनी होगी, स्वाभाविक लॉजिक। और आपके पास टोटल है x। हम लोग ट्रिक पर थोड़ा बनाते हैं।
ट्रिक में क्या होता है, दूध की शेष मात्रा, क्योंकि हम प्रतिशत में 2 बार निकालते हैं ना, तो देखिए सीधे शेष मात्रा निकालने के लिए होता है कुल मात्रा 1 - y/x इंटू पावर, जितनी बार निकालते उसका हॉल कर लेते हैं। तो ये 80 1 y मतलब 8 और यही 80 पावर 2, तो 8 8 है 10, 10 में से एक जाएगा 9, 9 बट्टा 10, तो 10 9 9 81 और 10 10 के 100, ये 0 0 कटेगा सर, ये 0 0 कट जाएगा। कितनी बार दोहराया गया है, एक बार कि 2 बार? सर 3 बार दोहराया गया, सॉरी हम गलत बोल दिए, यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। कितना करेंगे सर, 3 करेंगे, तो फिर एगो 9 और 9 बट्टा 10 यहाँ फिर कर दीजिए सर। टोटल जो हो जाएगा 9 9 81 9 729 हो जाएगा, तो 729 बट्टा चलिए फिर से कर रहे हैं, थोड़ा गलत हो गया, 80 हो ही जाएगा, 1 पाइलस ये x होता है, और जितनी बार दोहराएगा उसी पर हम लिखा देते हैं 80 1 माइनस, यहाँ देख सकते हैं 8 बट्टा आपको 80, आप पावर पर 3 लीजिए, यहाँ फिर लाते हैं 80, क्योंकि 8 10 80, 10 और 10 यहाँ 10 आ जाएगा, तो एलसीएम करके 9 9 बट्टा 10 के पावर 3, 80 729 बट्टा 1000, तो ये दशमलव ही आ जाएगा सर। इसको पूरा गुना जब करिएगा यहाँ पे, तो आपका इसका जब गुना करिएगा दशमलव के बाद, तो ये आ जाएगा 58.53 58.32 सॉरी 32, और ये आंसर कहाँ है देखिए, मिल गया ए में। तो लॉजिक है, ट्रिकेबल है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो 66 का ए। अब आइए 67 पर। 67 में क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिए आप। क्वेश्चन है 7 घंटे में इतने सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, तो प्रति घंटे में, वाह बहुत अच्छा, 7 बराबर इतना कर लीजिए सर, 896 बट्टा 1000 कर सकते हैं। तो 1 बराबर यहाँ भी 7 आ जाएगा, बात ख़त्म है। 7 से भाग लगे, 7 एकम 7, ये 1 जाएगा तो 7 दूनी 14 और 5 जगह 7 8 56, तो 128 बट्टा यहाँ ले लीजिए सर 1000, तो 0.128 सर, 0.128, देखिए ए इज द करेक्ट आंसर। 67 का भी यहाँ पर क्या आ गया सर, ए आ गया। औसत वर्षा प्रति घंटे निकल गया। अब आइए 68 पे। 68 त्रिभुज ABC में तीनों कोण का अनुपात दिया हुआ है, तो एक संपूरक कोण की मान पूछ दिया गया है। तीनों कोण का अनुपात है, तीनों कोण का हम लोग कुल योग जानते हैं 180, तो कोणानुपातिक राशि x मान लेंगे, 2x + 3x + 5x + 2x + 3x + 5x बराबर 180, तो 2x + 3x + 5x बराबर 180। 5 3 8 2 10, 10x बराबर 180, 0 0 कटेगा, x बराबर हो जाएगा 18। और आपको पूछा ए हमारे पास क्या था 2x, 18 दूनी 36, तो 36 कहाँ पर है सर, बी में। 68 का बी इज द करेक्ट। तो सॉरी समपूरक, लेकिन हम सिर्फ न्यून कोण यहाँ ई वैल्यू लाए हैं, लेकिन ए का समपूरक पूछा है। समपूरक 180 होता है, तो 180 में से 36 घटा दीजिए, तो कितना आपके पास आ जाएगा सर, 154 डिग्री, सॉरी याद रखेंगे 154। समपूरक पूरा 180 डिग्री को बोलते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 69 देख सकते हैं। ए और बी का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ए बी का अनुपात, बी सी का अनुपात और ए सी का। बहुत आसान है सर, 3 4 पूछ दिया है और 5 7 दिया, 15 20 7 चौक 28। आप पूछा ए सी, मतलब देख लो यहाँ 15 28, तो 3 से कटेगा नहीं, सीधे 15 28, तो 69 का सी मिल गया। देखिए आसान था। चलिए 70 पाइए। यहाँ मान दिया हुआ है कितना, तो 20 25 का √10, ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए पूछा गया है। और देखिए यहाँ सर, अगर हम 6 अगर 60 का हम वर्गमूल करते हैं तो 3600 आता है, पहला नंबर थी ख़त्म हो गया। 25 को करेंगे, 55 का आएगा, 45 नहीं, सीधे 25 का आएगा। तो 25 को भी देखिए सर, 25 × 25 कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। 25 5 = 5 और 25 दूनी 50, वर्गमूल पूछा गया है सर, नहीं इसका 9 ही आएगा सर, इसका 9 ही आएगा। तो 55 को होगा 25 2500, लेकिन तनियज कम है, तो ये हो जाएगा सर
45 आराम से मिल गया सर। हम तो अंदाज पकड़ लिए हैं, तो 4500 का देख लीजिए ना, आराम से मिल गया। 5 25, 5 का 20, 5 का 20, 20 20 और 2 और 5 का 20, देखिए मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। 71 पाई, वह छोटी सी छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 19 और 23 से घटाने पर प्राप्त संख्या वितत समानुपात कंडिग्यूट्स प्रोपोर्शंस हो। अच्छा दोनों में से कह रहा है, तीनों में से ऐसी संख्या घटाइए जो तीनों का समानुपात हो जाना चाहिए। तो मान लेंगे x हो जाएगा, तीनों का जो समानुपात निकालने के लिए उसको हम x के वैल्यू करेंगे, तो लेकिन 2 का अल्टरनेटिव करना पड़ेगा सर। तो इसके लिए हम देखिए आपको बताते हैं, 16 - x पहले एगो होगा, फिर 19 - x, जो दूसरे के बराबर जो फंस जाएगा ना सर, तो 19 - x इंटू 23 - x, इस दोनों को इक्वल करके समीकरण को हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। x का जो वैल्यू आएगा सर 7 आएगा, ठीक है। और यही हमारा सीधा आंसर है, देख रहे हैं यहाँ पे। 71 का सी समझ गए, बहुत आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल हम लोग इसे पिछले वाले वीडियो में बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत पूछा है। तो तीनों का योगफल बटा 3 से भाग लगा दीजिए ना, इसमें क्या लगल है। तीनों को मौखिक जोड़िए सर। 8 2 10, दशमलव के बाद वाले को जोड़ रहे हैं। 8 2 10 और 10 6 16 का 6, हासिल 1 हुआ। 4 और हमारा एक हासिल 5, और 5 में 3 8, और 8 7 जोड़ेंगे तो 15, 15.6, बाकी 3 आया। 3 5 15, 3 दूनी 6, 5.2 देखिए सी आ गया। आसान था, बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए 73 को देख लीजिए सर, आसान है। निम्न संख्याओं की माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। जो हमारा जो दिया हुआ है देख लीजिए, 1 2 4 6 7, 7 दिया हुआ है। तो 7 n की संख्या यहाँ पर 7 है। तो जब विषम होता है तो n+1/2वां पद निकाल लीजिए। तो 7n + 1/2वां पद, तो 8 हो जाएगा। तो 4वां पद क्या हो जाएगा, चौथा पद हमारा। और लेकिन हमको सजाना पड़ेगा अब शुरू करो। तो पहले 5 3 5 8, कुछ आ रहा है 3 5 8, उसके बाद 12, उसके बाद 14 15 20, तो 1 2 3 4, 4 चौथा पद कौन हो जाएगा, देखिए 3 5 8, 3 को निकल गया। उसके बाद 12, चौथा पद हमारा यहाँ पर होता है 12। तो इसका तो 12 आ गया सर। इसका मतलब क्या, माध्यिका 12 हुआ। तो अंतर पूछा था, याद रखना है 12। माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल। जोड़ लीजिए सर। 20 12 32, 3 35, 35 और 14 49, 49 और 5 54, 54 और 8 62, 62 और 15 77, 77 बटा 7 मतलब 11। इन दोनों का अंतर पूछा 1, मिल गया। 12 और 11 का अंतर 1, 73 1। चलिए अंतिम प्रश्न क्या है देख लीजिए यहाँ पे। अंतिम प्रश्न ये है, अंतिम प्रश्न 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है। 5 अंक सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 5 × 9, सबको जानते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 × 9, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 शून्य हो गया। जो 6 8 12 और 15 20 से पूर्णतः विभाजित हो। 6 8 12 15 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले ही जोड़ी। तो इन सब का एलसीएम 120 होगा, और इन्हीं में इसको भाग दीजिए 120 से। जब इसको भाग आप लोग दीजिए तो इसका शेष जो आएगा ना सर 39 आएगा। यही 39 को आप जो 5 अंकों की बड़ी संख्या 39 घटा दीजिएगा ना, ये 39, तो इसका आपको आंसर आ जाएगा 0 6 8, और उसके बाद 0 6 9 आ जाएगा सर, 9, और उसके बाद 9 9 आ जाएगा। तो लीजिए 9 9 6 0, डी इज द करेक्ट आंसर हो गया, 74 का डी। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक दिल जरूर भेज दें। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई सुझाव, तो फिर मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। बाय बाय।